आपका एक बार फिर से आर के कोचिंग क्लासेस में। आज हम अध्याय 5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। 2, 5, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो हमको 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके सूत्र देख लेते हैं हम। तो हमारा योग बराबर सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 d। दूसरा जो सूत्र हमारा होता है an बराबर a प्लस n-1 d। तीसरा जो सूत्र हमारा होता है n बराबर Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। ये हमारे तीनों सूत्र हैं। इन सूत्रों से हमारे सवाल लगेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी हमको दी है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो जो 10वां पद है हमको 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो हमको n बराबर दिए यहाँ पर 10। प्रथम पद a बराबर हमारा 2 है और सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे सर्वांतर d बराबर 7 - 2 t2 - t1। तो बराबर हमारे 5 निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हम n लगा देंगे इसमें बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। तो n का जो मान हमको दिया है वो 10 दिया है, बटा में 2 आ जाएंगे हमारे 2। a का मान हमारा 2 है प्लस n का मान हमारा 10 दिया है -1 और d का जो हमारा मान निकला वो 5 निकला। तो 2 10 हो जाएंगे हमारे, 2 दूना 4 हो जाएंगे, 9 पना 45 हो जाएंगे। तो 45 और 4 को जब जोड़ेंगे हमारे तो 49 आएंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 9 45, 5 चौको 20, 20 और 4 24। तो हमारा जो योग निकल के आया वो 245 निकल के आया। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है योग फलों को ज्ञात कीजिए। 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है हमारे AP बराबर कितने 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट 84। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद a बराबर 7 हो जाएगा और सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो d बराबर 10 सही 1/2 -7 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21/2 -7 हो जाएंगे। इनकी जब भिन्न बनाएंगे हम तो इसके बटा में 1 मान लेंगे, 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 फिर जाएगा। तो 21 एकम 21 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। तो 7 दूनी 14 बराबर हमारे 7/2 निकल के आएंगे। डी का मान हमारा जो निकला वो 7/2 निकला और जो लास्ट की संख्या है वो हमारी an बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको an बराबर हमारे 84। तो सबसे पहले an बराबर हमारा सूत्र है a प्लस n-1 और d। हमको यहाँ से n का मान निकलेगा क्योंकि हमको n का मान दिया नहीं है। तो an बराबर हमारे 84 है बराबर a का मान हमारा है, a का मान 7 है प्लस n का मान हमको दिया नहीं -1, d का मान जो निकला हमारा वो 7/2 निकला। तो 7 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 84 - 7 हो जाएगा। तो n-1 और गुणित में हमारे 7/2 हैं।
तो यहाँ पर हमारे 77 बचेंगे बराबर n-1 और 7/2। तो 7/2 को गुणा की संख्या को हम इस तरफ ले जाएंगे तो पलट जाएगी संख्या हमारी। 7/2 है तो 2/7 हो जाएंगे बराबर n-1। तो यहाँ पर हम काट लेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 77 आ गए, 11 दूनी 22 हो जाएंगे बराबर n-1। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर हमारी जो माइनस की संख्या वो इधर जाएगी तो प्लस में पहुँच जाएगी, तो 22 + 1 हो जाएगा। तो n बराबर जो हमारे निकल के आए वो 23 निकल के आ गए। अब हम SN बराबर सूत्र लगाएंगे, तो चलिए लगा। तो SN बराबर हमारा सूत्र होता है n/2 कोष्टक में a + an। ये हमारा छोटा वाला सूत्र है। तो हमको an का मान दिया, a का मान दिया, n का मान हमारा निकल आया। तो SN बराबर n का मान हमारा निकला 23/2 हो जाएगा। a का मान हमारा 7 है प्लस an का मान हमारा 84 है बराबर। तो 23/2 यहाँ पर हमारे 91 हो जाएंगे। तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर हमारे यहाँ पर गुणा करेंगे तो इतने आएंगे और बट्टा में हमारे 2 है। तो जब इनका भाग देंगे तो भाग देने पर 2 एकम 2, 0, 2 चौको 8, 1 बचेगा तो 13 हो जाएंगे, 2 छेक 12, 1 शेष बचेगा तो वो सही में आ जाएगा और जितने का भाग दिया वो हमारे बट्टे में आ जाएंगे। तो हमारा आंसर इतना निकल के आएगा। इसी के साथ ही सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, योग 636 प्राप्त करने के लिए 9 AP 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो हमको योग 636 ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल दिया है, हल दिया है AP हमको दी है 9 17 25 ... तो प्रथम पद हमारा यहाँ पर a बराबर 9 हो जाएगा। सर्वांतर निकालेंगे इसका, तो सर्वांतर d बराबर T2 - T1। तो 17 में से 9 जाएंगे यहाँ पर तो हमारे 8 बचेंगे। तो ये हमारा सर्वांतर निकल आया। और हमको योग मतलब SN बराबर 636 ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने पद लेने चाहिए, तो n बराबर हमको ज्ञात करना है। n बराबर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सूत्र लगा लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा सूत्र लगेगा, तो हमारा सूत्र है SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 और b। तो ये हमारा सूत्र है योग वाला। तो योगफल हमको पहले से ही कितना प्राप्त करना है, 636 बराबर n का मान हमको दिया नहीं है कोष्टक 2, a का मान हमारा 9 है प्लस n का मान हमारे पास नहीं है, d का मान हमारा है 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 636 बराबर n/2 कोष्टक में 9 दूनी 18 हो जाएंगे हमारे, प्लस 8 n हो जाएंगे और 8 एकम 8 हो जाएंगे। तो 636 बराबर, तो 18 यहाँ पर तो हमारे n/2 है और यहाँ पर इसमें से जाएंगे तो हमारे 10 बचेंगे प्लस 8 n हो जाएंगे बराबर। इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे 5 n आएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे 4 n² आएंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 n² प्लस 5 n, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 636 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे 25 44 आएंगे। तो हमको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें तो हमारे 5 आएँ और गुणा करें तो 25 44 आएँ। तो चलिए इसके गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 n² प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। 53 में से जब हमारे 48 जाएंगे तो 5 बचेंगे और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे 25
44 प्राप्त होंगे। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, संख्या को कॉमन मिल रही है, तो यहाँ पर हमारे 4n बचेंगे और यहाँ पर हमारे 53 बचेंगे। यहाँ पर हमारे माइनस के 12 कॉमन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 4n बचेंगे और यहाँ पर प्लस के 53 बचेंगे बराबर 0। तो ए और ए हमारे सेम है, तो 4n प्लस 53 और यहाँ पर n माइनस 12 बराबर 0। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इनके बराबर में 0 लिख लेते हैं, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस बराबर 0। तो 4n बराबर माइनस के 53 हो जाएंगे हमारे, और या n बराबर 12 हो जाएंगे। तो 4n बराबर माइनस के 53 बटा 4 या n बराबर 12। तो माइनस की संख्या को हम मान कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः योग 636 प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने होंगे। तो इसी के साथ ही सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी एपी के प्रथम 17 पदों का योग 289 है और प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल दिया है, दिया है 17 पदों का योग बराबर 289। 17 पदों का योग हमारा 289 है और 7 पदों का योग बराबर हमारे 49 दिए। n पदों का योग बराबर हमको ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 17 पदों का योग दिया है हमको 289, तो यहाँ पर s 17 बराबर 289 है। तो s 17 का सूत्र होता है हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d बराबर कितने हमके हमारे 289 दिए हैं। तो n का जो मान है हमारा वो 17 है, तो यहाँ पर मान रख लेंगे 17/2 बराबर 2। ए का मान हमारे पास है नहीं है, n का मान हमारा 17 है माइनस 1 और d बराबर 289 हो जाएंगे। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2a प्लस यहाँ पर तो 16d बचेंगे, इधर जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 289 तो हमारे यहाँ, तो यहाँ पर 2/17 17 का 289 में देंगे तो 17 बार जाएगा, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34 हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार 7 पदों का योग हमको दिया है, तो s7 बराबर कितने दिए हैं हमको 49। तो यहाँ पर भी सूत्र लगा लेंगे n/2 कोष्टक में 2 प्लस n माइनस 1d बराबर 49 हो जाएंगे हमारे। तो बराबर हमारे हमको, तो यहाँ पर 7 माइनस 1 और d बराबर 49। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2a प्लस यहाँ पर तो 6d बचेंगे, जाएगी इधर संख्या तो पलट जाएगी, 2/7 हो जाएंगे, 7 7 49 हो जाएंगे। तो 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। हमारे समीकरण 1 2a प्लस 16d बराबर 34 है और समीकरण 2 हमारा 2a प्लस 6d बराबर 14 है। तो इनको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे देखिए सेम है, तो यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस और ए भी माइनस, इनसे एक क्रॉस हो जाएगा। 16 में से 6 जाएंगे तो 10d बचेंगे हमारे, और 4 में से 4 जाएंगे 0, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो d बराबर हमारे 10/4
20/10 हो जाएंगे, तो 10 दूना 20 हो जाएंगे हमारे। तो डी का मान हमारा 2 निकल के आएगा। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा दिया है 2a प्लस 16d बराबर 34। तो 2a प्लस 16 गुणित 2 हो जाएंगे बराबर 34। तो 2a 16 दूनी 32 हो जाएंगे बराबर 34। तो 2a बराबर 34 माइनस 32। तो 2a बराबर हमारे 2 निकल के आएंगे। तो a बराबर हमारा 2/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 हमारे निकल के आएंगे। तो a का मान जो हमारा निकल के आया वो 1, और यहाँ पर हमारे a का मान 1 निकल के आया और d का मान 2 निकल के आया। तो हमको n पदों का योग ज्ञात करना था। तो हम Sn बराबर सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर सूत्र होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो n का मान हमको दिया नहीं है, तो Sn बराबर n/2 हो जाएंगे कोष्टक 2। a का मान हमारा 1 निकला प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारा 2 निकल के आया। तो n/2 2 एकम 2 हो जाएंगे हमारे। इनका गुणा जब करेंगे तो 2n और माइनस 2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे n/2 गुणित में 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर आएगा। तो हमारा n पदों का योग n स्क्वायर निकल के आए। इसी के साथ ही सवाल सॉल्व होता है। से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हल दिया है, तो 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है हमको जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 का गुणा जब 40 में करेंगे तो हमारे 240 प्राप्त होंगे। तो जो लास्ट की संख्या हमारी है वो 240 निकलेगी। तो पहले 6 से विभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो 6, 12, 18 इसी प्रकार हमारी 240 तक जाएंगे। तो प्रथम पद a बराबर हमारे 6 निकलेंगे। सर्वांतर d बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6 निकलेगा। और an बराबर हमारा 240। तो हमको 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो 6 से विभाज्य हो। तो n बराबर हमारे 40 हो जाएंगे। बराबर हमारा सूत्र है n/2 कोष्टक में a प्लस an। तो चलिए इसमें मार रख लेते हैं 40/2। a का मान हमारा 6, an का मान हमारा 240 है। बराबर इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 20 निकल के आएंगे हमारे। तो 20 जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे 240 हो जाएंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 0 2 6 12 की 2, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4 तो आएगा। इसी के साथ ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात करना है हमको। तो 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 8 हमारे 120 हो जाएंगे। तो जो an का मान हमारा 120 निकलेगा। तो प्रथम पद 8, 16, 24 और डॉट डॉट हमारे 120। तो प्रथम पद a बराबर 8 हो जाएंगे और सर्वांतर d बराबर 16 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 8 निकलेंगे। और an हमारे 120। तो इसमें भी सूत्र लगा लेते हैं Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। तो n का मान हमारा यहाँ पर 15 है, 15 निकालना है। तो 15/2 हो जाएगा कोष्टक। a का मान हमारा 8 है, an का मान हमारा 120 है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। 15/2 गुणित 128 हो जाएंगे। 2 6 12, 2 चौको 8 कट जाएंगे। तो गुणा करेंगे 15 चौको 60
और 15 सिक्के 90 पर 90 और 6 96, तो 960 हमारा आंसर आएगा। इसी के साथ ये सवाल भी सॉल्व होता है।